प्रश्नावली 1.4 हल करने से पहले ना आइए एक तो प्रमेय है 1.7 इसको समझ लेते हैं ना। मान लीजिए ये कह रहा है कि मान लीजिए यक्स कोई परिमेय संख्या है ना, यक्स बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की है कि क्यू माने हर, कोई परिमेय संख्या एक्स बराबर पी बाई क्यू के अंश और हर के रूप में है, तो क्यू का अभाज्य जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड ना 2 के पावर n 5 के पावर n यम के रूप का नहीं है ना, जहाँ जो इसका पावर है यन यम ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब यक्स का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है ना। कह रहा है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है पी बाई क्यू के रूप में ना, अगर उसके हर का आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो 2 के पावर यन तथा 5 के पावर यम के गुणनखंड का रूप का अगर नहीं होगा ना, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, उस संख्या का अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती माने देखिए हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या रहता है ना, तो या तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, या तो कह रहा है या तो होगा अशांत आवर्ती। चलिए ठीक है। अब देखिए इसी दो प्रकार का हो सकता है, अगर परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का हमेशा इसी प्रकार का होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या है ना, परिमेय संख्या है, अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, जैसे क्यू हमें कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्यू जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं आप ना, तो अगर इस रूप का मिला तो क्या मिलेगा, शांत मिलेगा, आपको शांत मिलेगा। अगर हर कैसा है उसका, हर 2 के पावर n 5 के पावर यम जैसा है ना, तो आपको हर अगर ऐसा है तो हम लोग को हमेशा शांत मिलेगा, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो अशांत मिलेगा, अशांत आवर्ती मिलेगा। ठीक है, चलिए हम एक दो एग्जांपल लेकर इसको देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे देखिए, और देखिए जहाँ यन और यम ना ऋणोत्तर पूर्णांक बोला है, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0 1 2 ना, 1 2 3 ऐसे प्लस अनंत तक। ठीक है, फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस ऋणात्मक अनंत तक। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण वाला हटा दीजिए ना, बाकी ऋण के अलावा आपको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है 0 1 2 3 इस सब का, इसका मान क्या हो सकता है। अच्छा, इस संख्या पर 0 मान लीजिए यन का मान 0 हो गया, तो मतलब यह नहीं है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, जैसे कोई हर है और आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए दो इन एग्जाम्पल लेकर चलिए, जैसे हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लिए, ये परिमेय संख्या है, ये पी बाई क्यू के रूप में है और हर इसका 0 नहीं है, तो देखिए कह रहा है ना, अब देखिए यहाँ पर 2 है सिर्फ, तो मतलब 5 के पावर जो भी n है वो क्या है, 0 है, तो सिर्फ 2 है, और 2 का मतलब 2 है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, 2 के घाते 1 है। ठीक है, अगर इस तरह की संख्या है पी बाई क्यू के रूप में ना, तो देखिए हम इसमें भाग देंगे तो क्या आ रहा है, जैसे देखिए भाग नहीं जा रहा है, 0 पर लगाएंगे, दशमलव बढ़ा दिए, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 10, ये क्या हम लोग को मिला, देख रहे हैं, शांत मिला, शांत मिला। चलिए ठीक है, और देखते हैं, जैसे 1/5 सिर्फ यहाँ पर 2 के पावर 0 है, तो और 5 के पावर कितना है, 1 है, तो अब इसमें भाग दे रहे नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा दिए, अब 10 हो गया ना, 2 5 5 दूना 10 ना, 2, फिर भी हम लोग को क्या मिल रहा है, शांत मिल रहा है। अच्छा, और देख ले रहे हैं, देखिए जैसे 1 के घाते ना, अच्छा 2 गुणते 5 मतलब अगर 2 और 5 दिया हुआ है, 2 5 कितना 10 हो गया ना, और 10 रहता है तो हम क्या जानते हैं, 1 तो 0 है, तो दशमलव क्या करेगा, एक बाएं स्थान लग जाएगा, बाएं तरफ घिसक जाएगा, ये 0.1 हो गया, ये क्या हम लोग को मिला, शांत मिला। तो देख रहे हैं कि कितना 2 रहे या 5 रहे, या जैसे कैसे है 2 के पावर यम जैसा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हमेशा शांत मिल रहा है। लेकिन अभी हम 1/3 ले लें, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, देखिए अगर 1/3, चलिए अब सिर्फ 3 आ गया, अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 10 हो गया, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 लिखे 9, फिर कितना, अब दशमलव लगा चुके हैं, अब हमेशा 0 बढ़ाते जाएंगे, तो देखेंगे आपकी 3 3 3 3 बार बार आते जा रहा है ना, संख्याओं को दोहरा हो रहा है, बराबर क्या लिख देंगे 0.3 पे बार, तो ये क्या हो गया, आवर्ती आ रहा है, अशांत आवर्ती, यानी क्या हो रहा है, संख्याओं का दोहरा हो रहा है। अब जब भी देखेंगे इस तरह अंश और हर के रूप में संख्या लिखी गई रहेगी ना, तो यही कहता है कि अगर देखिए 2 और या जैसे देखिए इस प्रकार का है ना, 2 के पावर यम और 5 के पावर यन ना, 2 के पावर यन और 5 के पावर यम जैसा है ना हर, तो हमेशा क्या आपको मिलेगा, शांत, और यह नहीं है तो क्या मिलेगा, जैसे अगर रूप का नहीं है तो हमेशा आप लोग को क्या मिलेगा, अशांत आवर्ती मिलेगा। ठीक है।
चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे सभी संख्या हमको दिया हुआ है 10 है, तो हमको देखो दिया हुआ है ना, तो सबका हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अच्छा अंश पर भी ध्यान देंगे ताकि अंश और हर को ना कटा पिटा कर जैसे न्यूनतम हमको क्या मिले p/q के रूप में लाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कोई संख्या है, जैसे ऊपर 7 दे दिया और हमको दे दिया यहाँ पे 2 के पावर 2 दे दिया है और गुणते 5 के पावर 2 दे दिया है ना, और नीचे 1 7 दिया हुआ है। तो अब ऐसा नहीं हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 भी है, इन दोनों के अलावा 7 है, तो हम कह देंगे कि अशांत आवर्ती होगा। नहीं, इसको हम ध्यान देंगे कि अगर कट रहा है ऊपर से तो कटा देंगे। क्या हो गया, ये हम लोग को क्या मिला, 1/2 के पावर 2 मिलेगा और 2 के पावर 5 मिलेगा, तो हम लोग मतलब 2, तो हम क्या कह देंगे ये कि शांत है। ठीक है, अगर कट रहा है तो कटा देंगे। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न पे आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग को पहला दिया हुआ है 13/31/25 है ना, तो 31/25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। 31/25 हो गया। चलिए 2 से तो नहीं जा रहा है, सबको जोड़ दे रहे हैं, 5 2 7 1 8 8 3 11, 3 से नहीं कट रहा है ना, तो ये 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से आते हैं, 6 5 30 ना। अब 12 हो गया, अब 12 कितना, 5 दूना 10, फिर 5 5 25। चलो फिर आ जाते हैं 5 से कितना, 5 1 5, फिर कितना 5 दूना 10 और 5 5 25। चलिए फिर 5 है, 5 दूना 10, फिर 5 5 25, फिर 5 5 25 होता है, फिर 5। चलिए देखिए हम लोग को हर कितना मिला, कितना 5 मिला, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/5 के पावर 5 ना। अब लिख दीजिए चूँकि हर कितना 2 के पावर, जैसे 2 के पावर यहाँ पर कितना है, अगर हम देखें अगर 2 का पावर लाना चाहे ना तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना है, 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार, इसको मिटा देते हैं, प्रकार की है, अतः संख्या शांत है। ठीक है, इसको इस प्रकार करेंगे। चलिए इसी प्रकार इस दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा वाला हम लोग को दिया हुआ है 17/8। तो चलिए हम 8 का क्या करें, 8 का तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कितना हो जाएगा, 17/2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 2 के पावर 3। तो लिख दीजिए चूँकि क्या हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का है, अतः संख्या या परिमेय संख्या क्या है, शांत है। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं ना तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमको दिया हुआ है 64 ना। तो अब फिर हर का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं कितना है, चलो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देख रहे हैं, 5 दूना देखिए 5 5 10 4 14, फिर भी 3 से भी नहीं कट रहा है। चलिए 5 से डायरेक्ट रहेगा, 5 देखिए 5 9 45, 5 1 5। अब देखते हैं अब कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, देखिए 7 1 7, 7 ते लिखिए 21, फिर 13। चलिए ये देखिए 64, ये कितना 5 गुणते 7 गुणते 13, ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना। और ये देखिए 8 64 होता है, तो 8 में इसमें 64 में कितना आ जाएगा 2। जब देखिए 64 का करेंगे ना तो हम लोग को कुछ नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ 2 2 प्राप्त होगा ना। 8 का 8 बार करते हैं तो कितना 2 के पावर ऐसे 6 बार आएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो लिख दीजिए इसका चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का नहीं है, जैसा नहीं है, लिख दीजिए जैसा नहीं है,
यहाँ पे लिख देते हैं, अतः संख्या का अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसको इस प्रकार करेंगे। चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथा दिया हुआ है 15/16 है ना। तो देखिए इसका तो 100 का जब भी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। चलिए इसको हम लोग 1600 है ना, तो चलिए इसको हम 16 गुणते 100 लिख देते हैं। हम 100 का क्या जानते हैं कि चलिए क्या आएगा, 16 का क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, तो 2 के पावर कितना 4 आ जाएगा 16 का। और गुणते अब 100 का कितना हो गया 2 के पावर 2 और कितना 5 के पावर कितना 2 आएगा, तभी 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनता है और फिर कितना मिल जाता है 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ लेते हैं कितना 2 के पावर कितना 6 गुणते 5 के पावर कितना 2, इस प्रकार का आ रहा है। लिख दीजिए 15/2 के पावर 6 गुणते 5 के पावर 2। इसको मिटा देते हैं, चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का है, अतः परिमेय संख्या का शांत है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ है 29/343 है ना। अब हर का हम लोग क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 3 4 3 ना, 2 से जा नहीं रहा। अब देखिए 2 से और 3 से देखिए जोड़िए इसको, 3 और 4 3 कितना 7, 7 3 कितना 7 3 10। ठीक है, तो तभी भी 3 से 10 नहीं करता है तो नहीं हो गया। चलिए 5 से भी नहीं। अब 7 से देखिए इसका इकाई अंक का 2 गुना करते हैं तो कितना अच्छा होता है, बाकी में से घटा दीजिए कितना है 34, 34 में से घटाएंगे ना तो हमको क्या मिलेगा 28, जो कि 7 से विभाजित है, तो 7 से ये संख्या विभाजित होगी। चलिए 7 से करते हैं, 7 4 28 हो गया। 28 होने के बाद 6 बचा 63 बचा ना, 7 9 कितना 63 होता है, तो लिख दीजिए 7 7 49, फिर कितना 7 से 1 हो गया। इतने हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, कितना मिला बराबर लिख देते हैं 29/7 के पावर कितना 3। देख रहे हैं, लिख दीजिए। अब देखिए हर नहीं है ना, तो क्या होगी परिमेय संख्या के दशमलव अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का नहीं है, अतः परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती है। ठीक है, हो गया। चलिए आ जाते हैं छठा नंबर पे। हमको दिया हुआ 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिया हुआ है ना। ऐसा देख रहे हैं कि हर कितना 2 के पावर n और 5 के पावर m प्रकार का है, तो ये क्या होगा इसका शांत होगा दशमलव प्रसार। लिख दीजिए चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए ये हो गया। चलिए आ जाते हैं 7वां नंबर पे है ना। 1 2 9 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ है ना। ये तो देख रहे हैं कि मतलब देखिए हर में
इतना रहता तो ठीक है, लेकिन परंतु इतना ज़्यादा दे दिया है ना, 7 की पावर 5 दे दिया है, इसी की वजह से हम लोग का दशमलव प्रसार इसका कैसा हो गया, अशांत आवर्ती होगा। चलिए लिख देते हैं, चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का नहीं है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव अशांत आवर्ती है। चलिए आ जाते हैं 8वां नंबर पे। 8वां नंबर हमको दिया हुआ है 6 बटा कितना 15 ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। 6 बटा 5 में 15 होता है, 3 गुणते 5 हो गया ना। तो अब देखिए 3 इसमें से कट रहा है, ये ना सबसे न्यूनतम रूप में हम लोग लिखते हैं। देखिए रहा है 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 होता है, कितना हो गया 2 बटा 5 मिला ना। अब ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिख दीजिए, चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का है, अतः चलिए लिख देते हैं संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए आ जाते हैं 9वें नंबर पे। 9वां वाला हमको दिया हुआ है 35 बटा 50। 50 दिया हुआ है ना, तो जान रहे हैं कि शांत ही होगा। अगर यहाँ पे 5 से कटाना चाहे तो कटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कटा रहे हैं तो 5 7 35 हो गया, और 5 5 50, इतना हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसको क्या कर देंगे, 7 बटा कितना 2 गुणते 5। चलिए लिख दीजिए, क्योंकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का है, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 10वां नंबर पे। 10वां हमको दिया हुआ है 777 बटा इतना दिया हुआ है ना, 210 दिया हुआ है। चलिए इसका 7 से कटा दे रहे हैं, फिर 11 7 7 कटाएंगे 7 से ना, तो 2 बार में कटेगा। तो देखिए फिर 7 वाला 7 लिखिए, 21 30 हो गया ना, 30 हो गया। तो देखिए हम देख रहे हैं, तो इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 था ना, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 5 कितना 30, इतना ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ ये और ये 2 और 5 रहते तो हो जाता, लेकिन 3 की वजह से क्या हो रहा है, अशांत आवर्ती हो रहा है। चूँकि हर लिख दे रहे हैं ना, चूँकि हर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर m प्रकार का नहीं है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। तो देखिए यही जो ऊपर प्रश्न था हम लोग के पास, यही 10 संख्या थी ना, संख्याएं परिमेय संख्याएं थी। तो इन्हीं में से बोला है कि उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए ना, प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। तो चलिए जब हमने इसको हल किया तो सिर्फ हर में सिर्फ 5 आ रहा था, है ना। तो ये वाला शांत था, और देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो ये वाला शांत था। और यहाँ पर देखते हैं ये वाला शांत नहीं था, ये शांत नहीं था। ठीक है, ये वाला शांत था, चलिए, और ये वाला शांत था, ये भी शांत नहीं है, ये शांत था, और ये भी शांत था, ये शांत नहीं था। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। चलिए पहला वाला को लिखते हैं 13। जब हम इसको हल किए थे 31 25 को ना, तो चलिए करके एक बार फिर से दिखा देते हैं कितना था।
31 25 का भाज्य गुणनखंड कर दिए तो कितना 5 आ जाएगा। 6 5 30 और कितना 5 दूना 10, फिर 5 5 25, फिर देखिए 5 से कितना 5 5 दूना 10, फिर कितना 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25 5। देखिए 2 पे कितना, अरे 5 पे कितना घात 5 घात। तो चलिए हमको आया 13 गुणते हैं कितना 5 पे 5 घात ना। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए हम बता रहे हैं इसको दशमलव प्रसार किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 5, देखिए 1 2 और 1 5 मिलकर कितना बनता है 10। और हम जानते हैं कि जैसे देखिए 1 2 और 1 5 मिलकर 10 मिलता है। हम जानते हैं कि क्या, अगर नीचे देखिए अगर 10 हो गया तो हम क्या जानते हैं कि इसको जो भी है 0.1 लिख देंगे, और 1/100 आ गया तो क्या लिख देंगे 0.01 लिख देंगे। 2 स्थान पर इधर खिसका देंगे, बाएं साइड लगा देंगे। और इसी तरह मान लीजिए कि 3 ठो है तो क्या 0.001 लिख देंगे। इसको इस प्रकार लिख देते हैं, है ना। तो हम इसको 10 बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे 0 के हिसाब से बना लेते हैं, और जो रहेगा ऊपर वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। चलिए तो इसको करके हम दिखा रहे हैं आपको ना। देखिए यहाँ पर देखिए 5 5 है ना, जितना घात है उतना 5 हम लोगों के पास है, तो हमको उतना 2 की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर मिलता है 10 ना। तो चलिए उतना गुणा कर देते हैं। 2 के 5 हम क्या हो सकता है, 2 के 5 का अंश में भी गुणा और हर में भी ना, 2 के 5। तो चलिए दोनों मिलकर देखिए घात समान है ना, ऊपर का घात समान है तो अंदर का आपस में गुणा हो जाता है, कर दे रहे हैं गुणा। देखिए 5 और 2 का गुणा कितना है 10, और घात पे कितना 5, है ना। चलिए ये वाला हम जानते हैं ना कि देखिए कोई संख्या है a के पावर n है गुणते, और b कोई संख्या है इसके पावर n है, तो a b का आपस में गुणा हो जाता है ना, a गुणते b के पावर n लग जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर घात समान था 5 5, और अंदर का हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो हम लोग को 10 मिल गया। ठीक है, तो हमको 10 घाते 5 मिल गया। और देखिए यहाँ पे 13 गुणते, जब ये 2 का कितना 5 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ना, हम लोग को 32 प्राप्त होगा। तो चलिए 32 का 13 में गुणा कर देते हैं, 32 ना। चलिए आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है। देखिए 13 दूना 26, 2 लगा हाथ में, 13 तिया 39, 39 फिर कितना 40 41, 41 बटा कितना 10 पे कितना 5 ठो 0, 5 ठो 0 हो गया। चलिए अब 5 स्थान दशमलव खिसका देते हैं बाएं ना, तो चलिए हम इस प्रकार लिख देते हैं 6। देखिए यहाँ पर आएगा तो 1 स्थान 2 3 4 5 यहाँ पर लगेगा, ये हो गया। क्या मिला हम लोग को शांत मिला। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दूसरा नंबर पे। हम लोग को दिया हुआ है 17/8, यही दिया हुआ है। तो चलिए अब हर का भाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 2 के घाते कितना 3 मिल गया। तो हमको कितना 5 की आवश्यकता है, 1 2 और 1 5 मिलकर बनता है 10, तो यहाँ पर हमको 5 की 3 5 की आवश्यकता है। तो 5 के घाते 3 गुणते 5 के घाते 3 ना। तो देखिए 17 गुणते 5 25 25 5 125 होता है, बटे कितना ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के घाते कितना 3। चलिए अब 17 का 17 5 85 को 5 हाथ में लगा 8, 17 दूना 34 और 34 कितना, अच्छा और 8 ना, 34 और 8 कितना 42, 42 को कितना 2। चलिए 17 का 17 और कितना 4 बचा हुआ है ना, 17 4 कितना 21 यही बचा हुआ है, और 10 पे कितना 3 ठो 0। तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान में दशमलव लग जाएगा, 1 0 को जैसे यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे कितना मिला 2.125, जो कि क्या मिला हम लोग को शांत। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या दिया हुआ है 64 बटा, है ना। तो इसका हम लोग पहले कर चुके हैं, क्या मिला हम लोग को अशांत आवर्ती। इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख दीजिए, बस हमको उसका ही करना है जिसका क्या शांत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है 1600 है ना। तो जब भी 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए 1600 है ना। तो चलिए 100 का कितना होगा हम जानते हैं, और देखिए इसका कितना होगा 16 का 2 के घाते 4, और इसका कितना 2 के घाते कितना 2 गुणते 5 के घाते 2, इतना ही होता है। तो ये कितना 6 हो गया, 2 के घाते 6 गुणते ये कितना 5 के घाते 2, यही मिला है ना। और कितना 15 बटा
2 की घाते 6 गुणते 5 घाते 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 वाला ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हमको किसकी आवश्यकता होगी, किसका गुणा भाग करना पड़ेगा, 5 का। जो ज़्यादा रहता है कम वाले से गुणा भाग करते हैं, है ना। तो गुणा भाग कर दीजिए, कितने का 15, 2 की घाते 6 गुणते 5 घाते 2 गुणते 5 की घाते 4, इसका गुणा भाग करेंगे 5 घाते 4, है ना। चलिए ये कितना 15 गुणते 5 5 25, 5 125, 5 ये कितना 625, कितना अब ये कितना, इसका जब भी करेंगे तो कितना 6 आएगा। 2 की घाते 6 गुणते कितना 5 की घाते 6 आ जाएगा, तो 5 दूना 10, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। 10 पे घाते कितना 6 हो गया। चलिए बराबर इधर लिख देते हैं हम, कितना, जब देखिए 15 का 5 में गुणा कर, इसमें पूरा गुणा कर देते हैं। 15 5 75 को 5 हाथ में लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, फिर 3 लगा ना, 15 पता है 4 को 60 75 छक्का 90 और 90 3 93, है ना। इतना ही हुआ। चलिए बटे कितना 6 लिख देंगे 0 और फिर लगा दीजिए बाएं स्थान पे खिसका के। चलिए 1 2 3 4 5 6, चलिए जो कि हमको क्या मिला, शांत ही मिलेगा हमेशा। चलिए हम लोग 5वां को देख लेते हैं। इसका तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख चुके हैं, इसको आप कुछ ही नहीं करना है, इसको सीधा लिख देना है। कितना क्या होगा इसका, अशांत आवर्ती होगा, है ना। चलिए आ जाते हैं अब छठा नंबर पे। 23 बटा कितना हम लोगों को दिया हुआ है, 23 बटा 2 की घाते 3 गुणते 5 की घाते 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 वाला ज़्यादा है ना, तो एक जो ज़्यादा रहता है इसमें देखिए अब 5 वाले का गुणा करेंगे कितना, अगर एक 5 का गुणा हम भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 23 बटा कितना 2 की घाते 3 गुणते 5 की घाते 3 हो जाएगा, और कितना एक तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 3 15 को 5 1 लगा, 5 दूना 10 1 11 बटे ये देखिए 10 के घाते कितना 3 हो गया। और देखिए और 3 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा 0.115, यही हम लोग को प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, शांत है। चलिए आ जाते हैं इस पे 7वां वाले पे, है ना। ये दिया हुआ है 129 बटे कितना 2 और कितना है, क्या है 5 घाते 7 है, फिर 7 घाते 5 है। अब देखिए ये यहाँ रहता है शांत, लेकिन इसके वजह से क्या था हम लोग का, इसको सीधा लिख दीजिए क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं 8वां नंबर पे। हम लोगों को दिया है 6 बटा 15, है ना। तो ये देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, घटा दीजिए कितना 3 दूना 6 और 3 5 15। तो देखिए इतना हम लोग को प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 5 है और 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का भाग भी कर लीजिए, 2 गुणा किया 2 को भाग, 2 दूना 4 5 दूना 10। चलिए यहाँ पे 10 यहाँ पे लग जाएगा, बाएं स्थान खिसक जाएगा, 0.4 हो गया, जो कि हमको क्या मिल गया, शांत मिल गया। चलिए आ जाते हैं 9वां नंबर पे। 9वां नंबर दिया हमको 35 बटा कितना 50 दिया हुआ है ना। चलिए 50 दिया हुआ है तो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी अरे 5 से कट रहा है ना, दोनों 5 से कटा दीजिए, 5 7 35 और 5 5 कट जाएंगे तो कितना 10 मिलेगा हम लोग को। तो लिख देते हैं यहाँ पे 7 बटा 10, है ना। 7 बटा 10 हमको मिला, तो कितना अब यहाँ पे एक दशमलव लगा दीजिए, 0.7 हो गया, जो कि हम लोग को क्या मिल गया, शांत मिल गया। ठीक है, चलिए इसी तरह 10वां का देख लेते हैं। हम लोग 10वां का किए थे, करके लोगों का देख चुके हैं, है ना। इसको हम लोग करना नहीं है। क्या होगा इसका, अशांत आवर्ती होगा। इसमें 3 आ जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्थान नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि अपरिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना। तो हम जानते ही हैं कि जिससे परिमेय संख्या रहेगा तो क्या हो सकता है, या तो उसका दशमलव प्रस्थान शांत हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अशांत आवर्ती
अशांत आवर्ती मतलब दोहराव करेगा। और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, मतलब कभी संख्याओं का दोहराव नहीं होगा ना। तो चलिए हम पहले तो हम देख कर इसको हल कर लेते। देखिए अगर संख्या जाकर रुक गई ना तो इसको क्या कह देंगे, ये दशमलव प्रसाद क्या हो गई, शांत है, इसका दशमलव प्रसाद दिया हुआ है तो ये शांत है संख्या है, तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है। अच्छा दूसरा देखिए, देखिए 0 ये देखिए 1 1 2 लिखा, फिर 0, फिर देखिए 1 2, फिर डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0, इस प्रकार से संख्या होता है 4 0। तो ऐसा दोहराव हो रहा है, लेकिन संख्याएं और ज़्यादा दूर दूर हो रही है ना। जैसे यहाँ पर 1 2 था, तो अब देखिए 1 ठो 0 बीच में, फिर 2 ठो, फिर 3 ठो, इस तरह संख्याएं बढ़ रही। तो इसका दशमलव प्रसाद किस प्रकार का, ये अपरिमेय संख्या का है दशमलव प्रसाद, अशांत अनावर्ती है। चलिए यहाँ पर देखिए 4.123 इस तरह 9 तक दिया हुआ है, और बार लगा दिया ना तो हम जान गए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसाद कैसा है, अशांत और आवर्ती है, दोहराव हो रहा है संख्याओं का ना। चलिए तो हम हल कर लेते हैं, हल। चलिए पहला वाला को हल कर लेते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, 4.4 5 6 7 8 9 ना। तो लिख लीजिए, चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है, अब फिर क्या करना है ना कि यदि परिमेय संख्या हो गया, यदि परिमेय संख्या है, देखिए यह परिमेय संख्या है ना, तो पी बाई क्यू के रूप की होगी, जाहिर सी बात है। अगर परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप का तो रहेगा, है ना, तो रहेगा। तो क्यू क्या भाज्य गुणनखंड के बारे में, तो चलिए क्यू का भाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं ना। चलिए क्या हो सकता है, हो जाएगा, देखिए 43, और देखिए यहाँ पर जितना 0 इधर खिसकेगा तो बटे 10 आएगा ना। यहाँ पर देखिए कितना स्थान खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पे कितना 0, 9 0, 9 ठो 0 हो गया। और फिर कितना, अरे 9 स्थान खिसक गया ना, तो 9 ठो 0 लग जाएगा। देख लीजिए 9 ठो हो गया ना। तो अब देखिए अगर अभी ये 10 0 हम लोग हटाएंगे ना, तो एक 0 की वजह से दशमलव यहाँ पर आएगा, दूसरे की वजह से यहाँ से, तीसरे की वजह, इसी तरह यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3 6 9। ठीक है, अब देखिए अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए इतना हो गया। अब इसको 10 पे कितना घात, 10 पे कितना घात, 9 ठो 0 है तो 9 लग गया। अब देखिए यहाँ 2 5 10 होता है ना, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं हम लोग 10 का। चलिए फिर इसका लिख दीजिए 43, चलिए ये कितना, 2 पे घाते 9 गुणते 5 पे घाते 9, लिख दीजिए कैसा, परिमेय संख्या 43.123456789 का हर 2 के पावर 9 गुणते 5 के पावर 9 जैसा, नहीं है लिख देते हैं सादा ना, सीधा है लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर पे ना। तो दूसरा हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। दूसरा हमको दिया है 0.12, फिर 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0, फिर 1 2 4 0, ऐसा दिया हुआ है ना। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा है, लिख दीजिए, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी है और अनावर्ती भी है, अशांत अनावर्ती है, अतः ये पूरी संख्या लिख देते हैं ना, 0.12 एक
अपरिमेय संख्या है। चलिए आ जाते हैं तीसरे नंबर पे ना। तो तीसरा वाला हमको दिया हुआ है 43.1 2 3 4 6 7 8 9 पे पूरे पे 12 है ना। तो हम इसका लिख लेते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। अब चलिए, अगर परिमेय संख्या हो गया तो अब इसके क्यू के बारे में भी हमको चर्चा करना पड़ेगा कि पी बाई क्यू के रूप का होगा। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं ना। चलिए, तो इसको पी बाई क्यू में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं वाई बराबर इस संख्या को पूरी मान लेते हैं 43.12 माना लिख देते हैं, माना 1 2 3 4 5 6 8 9 हो गया। अब चलिए ये पूरा बार है। ठीक है, तो अब इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए, तो हमको दशमलव को ना यहाँ पर लाना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का हम लोग आगे पीछे इधर उधर गुणा करेंगे। ठीक है, लिख दीजिए दोनों पक्षों में कितना का गुणा करने पर। चलिए क्या हो जाएगा गुणा करने पर, यहाँ पर देखिए कितना वाई, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 3 6 7 8 9 वाई बराबर कितना, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर दशमलव, फिर ये पूरा बार यहाँ पे लग जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, ये सब पे बार हो गया। चलिए अब फिर क्या हो जाएगा, इसको ना ऐसा तोड़ लेते हैं ताकि हम y बराबर इसको लिख सकें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं इतना y बराबर ना। अब यहाँ पे कितना है, इसको हम लोग 43 प्लस इतना हमको चाहिए ना। चलिए हमको चाहिए जो वो लिख लेते हैं, क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए 43 ना, और क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पूरे पे बार इतना हम लोग को चाहिए ना। तभी हम लोग इसका क्या y मान रख देंगे। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए हम लोग को यहाँ 43 भी चाहिए तो 43 इसमें से घटा दीजिए, 89 में से हम लोग घटा दे रहे हैं कितना 43 ना। तो देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे कितना 4, इतना ही बचा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूरा 4 3 1 2 3 4 6 7 फिर कितना 4 6। ठीक है, इतना हो गया। और इतना का मान हम लोग क्या रख दें, y रख दें। ठीक है, चलिए रख देते हैं कितना y बराबर कितना प्लस y। अब y इधर आकर क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, बात दिखा रहे हैं आपको। इतना y बचेगा है ना, फिर कितना, अब ये पूरी संख्या बचेगी चलिए y बराबर कितना आ गया, लिख दीजिए चलिए कितना 1 3 3 6
चलिए इतना हो गया ना। अब हम लोग कर देते हैं इसको यहाँ से 3 गुणते 3, 3 पे 2 घात लिख देते हैं, 3 लिख के 9 कामन है, 3 पे घाते 9, फिर 1 फिर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी प्रकार की है दी गई संख्या का हर इस प्रकार का है, 3 घाते 2 गुणते इस प्रकार का है।